माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबों को मालूम है, पिछले लेक्चर में यानी रिग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 9 बन चुका था। तो रिग्रेशन में पहले जो क्वेश्चन हल हुआ था उसमें से याद है कि कोरिलेशन के माध्यम, यानी पहले कोरिलेशन बना, कोरिलेशन के बाद हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन को ज्ञात किए। रिग्रेशन यानी टू इक्वेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स को मैंने ज्ञात किया। और आज जो क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं उसमें कोरिलेशन भी दिया हुआ रहेगा, कोरिलेशन भी पहले से दिया हुआ रहेगा, अर्थमेटिक मीन भी दिया हुआ रहेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों दिया हुआ रहेगा। उसके आधार पर हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन को ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। The information given below relates to the advertisement and sales of company in law. The information given below relates to the advertisement and sales विज्ञापन और विक्रय of a company in रुपीज लाख में दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट है एक्सपेंडिचर एक्स माना गया है और सेल्स को वाई। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है एक्स का 20 और वाई का दिया हुआ 100। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है एक्स का, यानी एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट का दिया हुआ 3 और इसका दिया हुआ 12। फिर है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में दिया हुआ 0.8। तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे और रिग्रेशन इक्वेशन को ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर है 13। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन आर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 20 और अर्थमेटिक मीन वाई इक्वल टू गिवन दिया हुआ है, वाई इक्वल टू दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन 100। फिर है स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इक्वल टू एक गिवन है दिया हुआ है 12 एंड आर इक्वल टू दिया हुआ है कोरिलेशन 0.8। अब हम लोग को याद रखना है कि रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात करना है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ 2 बॉट का निकालना है। तो पहले निकालते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। तो पहले लिखते हैं हम लोग एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन एक्स इक्वल टू, वहाँ लिखते थे बी वाई एक्स, बी वाई एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करिए। पहले बताया गया है कि यहाँ पर कोरिलेशन दिया हुआ है, वहाँ हम लोग कोरिलेशन को ज्ञात करते थे। यहाँ कोरिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला पर लिखेंगे हम लोग, यानी डी एक्स वाई का फार्मूला इधर लिख देते हैं। यहाँ पर वर्किंग ऑफ में डी एक्स वाई इसका तो हुआ आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अब यहाँ पर लिखते हैं हम डी एक्स वाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आर इंटू लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स, फार्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई याद रखेंगे। अब यहाँ पर बी वाई एक्स फार्मूला हम लोग लिखते थे बी एक्स वाई इंटू रहता था, बी एक्स वाई इंटू रहता था, यहाँ पर जस्ट उल्टा करते हैं हम लोग y माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ y,
जो फार्मूला पहले लिखते थे हम लोग वही चीज़ को लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 13। अब हम लोग चलेंगे नंबर 1 एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन है एक्स दिया हुआ ऊपर, एक्स अर्थमेटिक मीन यहाँ 20 दिया हुआ है, इसकल टू आर दिया हुआ है, आर यहाँ लिखा हुआ 0.8 इंटू हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इसकल टू हो गया 3 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इसकल टू हो गया 12 इंटू वाई माइनस अर्थमेटिक मीन वाई यानी 100। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब ये चलेगा x माइनस 20 इसकल टू हो गया 3 चौका 12, ये कट गया 3 चौका 12। अब चूंकि यहाँ पर ये है यानी इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं, तो 4 दूना 8 यानी 0.2 यहाँ रह गया y, यहाँ रह गया y 0.2i। अब 0.2i इसका भी गुना होगा 0.2 इंटू, याद रखेंगे 0.2 जब y से गुना होगा तो इसके साथ भी गुना होगा 100, ये हो जाएगा 100 गुना 200। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव हो जाएगा इधर से एक अंक के बाद यानी 20। अगर यहाँ पर 0 बिछाते हैं हम लोग तो 3 0 होगा, 3 0 के बाद 4 0 लिखा गया 3 0 और 1 0 यहाँ पर 2 3 0 2 1 3 0 यानी यहाँ पर 0 हो गया। 1 2 3 अंक के बाद भी दशमलव बिछाएंगे तो यही आएगा 20 यानी ये आ गया 20। ये आ गया यहाँ पर y है 2y माइनस, अब हो जाएगा माइनस, यहाँ पर बताए कि 0.2 है, गुना करेंगे इसको तो 200 होगा, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे 20 आ गया। अब हमको देखना है कि x माइनस 20 है, x माइनस 20 तो इसको क्या करते हैं x माइनस 20 को इसका टू ले जाते हैं, वहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0.2i, ये रहेगा ही एज इट इज, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। ये माइनस पहले से है, प्लस उधर जाएगा राइट में तो प्लस हो जाएगा, यानी 20 में से 20 घटा है 0 खत्म हो गया, यानी x इसका टू हमारा रिजल्ट आएगा 0.2i। देखते हैं सर, आंसर है x इक्वल टू 0.2i, x इक्वल टू 0.2i। ये हो गया bxy। अब इसका ठीक हम लोग करेंगे, यहाँ पर byx तो यहाँ r तो रहेगा ही, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हो जाएगा y बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ये x होगा। अभी बॉथ रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात करना है, जिसमें एक रिग्रेशन इक्वेशन आ चुका है, दूसरा नंबर ज्ञात करेंगे हम लोग। यहाँ नंबर 2 कर देते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y था, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इसका टू फार्मूला हम लोग लिखेंगे, जो यहाँ लिखे उसी तरह से बैठाएंगे। y का है तो y माइनस अर्थमेटिक में y हो जाएगा, इसका टू हो जाएगा r इंटू जो यहाँ लिखे हुए हैं
यानी स्टैंडर्डाइजेशन y बाई स्टैंडर्डाइजेशन x इंटू यहाँ पर y है, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा x माइनस अर्थमेटिक मीन x। यही फॉर्मूला है इसका। अब इसका हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ पर आए y देखिए कहाँ पर है, ये y रह जाएगा, y यहाँ रहेगा माइनस अर्थमेटिक मीन y, ये हो गया 100 इक्वल टू r इंटू r इक्वल टू कोरिलेशन यानी 0.8 इंटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ x, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ x नहीं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ y, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ y इक्वल टू ये आ गया 12 बाई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ x, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ x आ गया 18 गुने हो जाएगा यहाँ पर। अब x का मान रह जाएगा ऐसे ही माइनस अर्थमेटिक मीन x, ये हो गया 20। कैलकुलेशन करेंगे तो y माइनस 100 इक्वल टू 0.3 चौका 12, अब हो गया 4 या 32 3.2 यानी 20 भी ले सकते हैं, 4 अच्छे 32 3.20 या 3.2 को फर्क नहीं पड़ता है, इंटू हो गया यानी डायरेक्ट कर ही देते हैं, यानी इसको हम लोग x लिखेंगे, x हो गया x कर देते हैं माइनस हो जाएगा। अब इसको 3.20 को गुना करेंगे यानी 3.20 गुना 20, 3.20 है गुने है हमारा 3 एक बार डायरेक्ट कर दिए हैं 8 चौका 32 3.20 हो गया, इसके साथ गुना हो गया 3.20 गुने हमको करना है 2 यानी 3.20 गुने कर देते हैं हम लोग 20, तो करते क्या है 32 गुना हो जाएगा 64, 2 को 0 बैठा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा यानी आ गया 64। ऐसे भी याद रखेंगे 20 तिहाई 60 और 20 बीसम 4 यानी 64 ही होगा 64। अब यहाँ पर y को बराबर करेंगे, एक बार और लिख देते हैं y माइनस 100 इक्वल टू 3.20x माइनस यहाँ पर इसे गुना कर चुके हैं हम लोग, ये आ गया 64। अब y को हम लोग बराबर करेंगे, ये माइनस 100 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3.20x माइनस रहेगा 64 प्लस हमारा हो जाएगा 100 64 70 और 30 खाली हो जाएगा, प्लस का चिन्ह इसलिए हो जाएगा 3.20x प्लस हो जाएगा बड़ा ये है तो 36 यानी y इक्वल टू आ गया इतना, y इक्वल टू आंसर चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 था, सॉरी 13, पहला x इक्वल टू आया था 0.2, y इक्वल टू 3.2x है, उससे मतलब 0 अपने मन से बैठाए हैं 3.2x प्लस 36, आंसर 100% सही है। अब अगर एक नया टॉपिक पहले था कि वहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड पहले कोरिलेशन ज्ञात करते थे, पिछले जो प्रश्न हल किए गए हैं उसमें हम लोग कोरिलेशन ज्ञात करते थे, उसके पहले भी कोरिलेशन पढ़ाई हो चुकी है, तो कोरिलेशन के आधार पर निकला था। यहाँ कोरिलेशन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ था, उसके बाद निकालना था कोरिलेशन और रिग्रेशन। अब समझ में आ गया होगा कि कोरिलेशन और रिग्रेशन एक साथ क्यों है, क्योंकि पहले होगा कोरिलेशन तब बनेगा रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन इक्वेशन तभी ज्ञात किया जाएगा जबकि कोरिलेशन बनाएंगे।
यानी कोरिलेशन बनाते समय भी हम लोग यानी एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं अर्थमेटिक मीन के माध्यम से या ये जूल मीन के माध्यम से। अब हम लोग एक नए टॉपिक यानी आज इसके लेसन को इन करना है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देगा और ऐसे भी इजी क्वेश्चन है भी, इजी लेसन भी है। अब हम लोग एक इक्वेशन का क्वेश्चन हल करेंगे कि इक्वेशन देखेंगे कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो हम अर्थमेटिक मीन और बोथ ऑफ अर्थमेटिक मीन यानी एक्स एंड वाई का अर्थमेटिक मीन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई। पहले रिग्रेशन इक्वेशन जो है क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर चूंकि कोरिलेशन और रिग्रेशन एक साथ था क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रॉम द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई। हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो ऐसे भी लिखना ही होगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 और फिर है 24x माइनस 25y। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आधार पर हमको अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और इसके आधार पर हम लोग चाहेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन भी निकलेगा, लेकिन एक ही साथ बहुत सारा आइटम और टॉपिक क्वेश्चन नहीं देगा। इसलिए पहले इसका हम लोग अर्थमेटिक मीन यानी वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं। एक क्वेश्चन है, अब याद रखना है कि इस इक्वेशन को हल करने के लिए एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं यानी दोनों इक्वेशन को, तो बराबर करने के लिए यानी किसी भी को बराबर कर सकते हैं, इसको करें चाहे इसको करें, लेकिन हम लोग पहले वाले को ही करते बराबर। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई यानी 8 यानी इक्वेशन 1 में इसको हम 1 ले लेते हैं और 2 लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 में यानी इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इन इक्वेशन 1 बाई मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये गेट क्या रिजल्ट होगा, यहाँ पर न्यू इक्वेशन आता है 3 की 24x माइनस 8 गुना 16 16y इसकल टू 8 80। तीसरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं या न्यू इक्वेशन 1 ही रहने देते हैं। दूसरा आता है 24x माइनस हो गया 25y इसकल टू माइनस 145 दिया हुआ है। अब करना क्या है कि जब इक्वेशन बराबर हो गया तो हम लोग किसी भी वे में चाहे एडिंग करके या सब्ट्रैक्टिंग करके हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। वी कैन सोल्व बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दिस
अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि समीकरण 1 में से, यानी समीकरण 2 घटाने पर इक्वेशन 2 सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, माइनस कर रहे हैं हम लोग। अगर नहीं समझ में आता, जैसे माइनस है कैंसिल हो गया, ऐसे ही समझेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ 60y तो समझ में आ जाएगा, माइनस है तो माइनस कर रहे हैं हम ऊपर में से नीचे को, और माइनस 25y पहले से दिया हुआ है, तो ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 6 11, एक हाथ में एक, एक 2 और 2 4, 25 15, ऐसे भी 41 होगा, 41y। फिर इसका भी वही हाल है, आप 80 में से 80 यहाँ लिख दिए, माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस रहेगा 145, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास आ गया 5 8 4 12, हाथ में एक 1 2 225। यहाँ जोड़ के दिखा देते हैं, 80 प्लस हो जाएगा 145, 8 4 12 हाथ में 225। क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसको हम लोग y को बराबर करें, y इसका हो जाएगा 225 बटा हो जाएगा 41, 225 मतलब 41, भाग देंगे इसको हम लोग 41 से 41, 41 40 को भाग 225, 40 25 200 लगभग 5 बार जाएगा, 40 25 230, तो 40 गुने हो जाएगा 5 से, तो 5 का 5 और 5 का 20, 5 का 5 5 का 20, 5 5 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ में हो जाएगा 10, 41 4 10, 5 दशमलव पूछाएगा, 5 दशमलव इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 2y है। 3x माइनस 2y को मल्टीप्लाई किए 8 से, तो रिजल्ट आया 1। यहाँ पर माइनस है 16y और माइनस, यही मिस्टेक किया, साइन देखे नहीं, आंसर नहीं आ रहा था। याद रखेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हुआ लिखने में, जैसे माइनस है 16y, यहाँ माइनस है 16y, हमने कहा कि माइनस कर रहे हैं यानी घटाने पर लिखा हुआ है, तो माइनस है यहाँ से पहले 25y, माइनस है पहले। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि कंफ्यूजन और माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर 16y माइनस रहेगा, प्लस हो गया 25y, 25 बड़ा है, 16 9 25 9y आएगा, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस है, ठीक है,
तो 25 में से 16 जाएगा, ये आ गया यहाँ पर 25, 16 और 9 25, 9y। एक बार और लिखेंगे इसको, माइनस प्लस पर पूरे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे ये माइनस था, इसको मैंने नहीं देखा, जिसके कारण रिजल्ट जो है अपोजिट जा रहा था। तो 25 में से 16 गया, 9 हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का कोई साइन नहीं है, तो 80। अब यहाँ पर हम लोग माइनस 125, तो प्लस हो गया, इसलिए यहाँ कोई झंझट नहीं है। y इक्वल टू हो जाएगा 225 बटा 9, यानी 9 दूना 18, 9 दूना 18, बचा कितना 4, 45, 9 बचे 45, y इक्वल टू आ गया 25। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या किसी भी इक्वेशन 1 में या कहीं भी हम लोग बैठा सकते हैं। अब लिखेंगे ना लंबा सब्स्टिट्यूट लिखा, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो वहाँ पर ही बैठा देते हैं 3x माइनस 2y है, 2y 3x माइनस 2y इक्वल टू दिया हुआ 10, या इसमें भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमको 3x रहेगा ही, माइनस 2y, 2 इंटू y का मान आया 25 बराबर है 10, तो 25 दूना 50, 3x इक्वल टू हो जाएगा, एक बार लिखते हैं। अच्छा, 3x माइनस हो जाएगा 50 इक्वल टू 25 दूना 50 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हो गया माइनस 50 उधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 60, डायरेक्ट 50 और 10 60 कर दिए। 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 बटा 3 बराबर 20, यानी अर्थमेटिक मीन x इक्वल टू हो गया 20, अर्थमेटिक मीन y इक्वल टू हो गया 25। आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 में बैठाने पर या रखने पर। आज कोरिलेशन और रिग्रेशन, यानी कोरिलेशन में भी और रिग्रेशन दोनों मिलाकर के जितना लेक्चर दिया गया है, उतने लेक्चर में मैंने पूरे दोनों चैप्टर को संभवतः पूरे बनाने का प्रयास किया और लगभग बना दिया। लगभग क्वेश्चन यानी जो भी बना हो, लेकिन 12-13 लेक्चर में कम से कम इतना ज़रूर है कि 20 क्वेश्चन बन गया होगा। अगर एक क्वेश्चन बना होगा तो 13-14 हो गया, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसमें मैंने 2-2 प्रश्नों को हल किया है, और लगता है कि इसमें क्वेश्चन जिस तरह का, जिस पैटर्न का, जिस टॉपिक का था, उन सभी डिजाइन और प्रश्नों को मैंने हल कर दिया। कोरिलेशन और रिग्रेशन आज अब लास्ट है लेसन, क्योंकि कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों में से अगर कोरिलेशन देता है तो थोड़ा उसमें स्क्वायर रूट को निकालना टफ होगा, और ऐसे जिनको वर्गमूल निकालने मालूम है वो निकाल ही लेंगे। और रिग्रेशन देगा तो रिग्रेशन में कहीं उस तरह का कोई डिफिकल्ट है नहीं। आज मैं अपने लेक्चर को इस कोरिलेशन और रिग्रेशन लेसन को इन करते हुए अपने व्यूअर्स, अपने स्टूडेंट्स, सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।